बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी हांडी रोटी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो मैं बनाऊंगी बिल्कुल देसी अंदाज यानी ढाबा स्टाइल में। तो कड़ी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कप दही है, उसके अंदर मैं 1 कप बेसन शामिल कर दूँगी। आप इसको हाथ के साथ भी फेंट सकते हैं, लेकिन मशीन में यहाँ पर यूज़ करूँगी, इससे मिक्सचर बहुत अच्छा बनता है। ये मेरे पास 1.5 चम्मच मिर्च है, सुर्ख मिर्च, और 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर है, 1 चम्मच इसमें हल्दी है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर इसमें डालकर मिक्स कर देना है और इसको हमने इसका अच्छे तरीके से मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर तैयार होने के बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं थोड़े से मेथरे डाल दूँगी और फिर साथ में इसके ज़ीरा भी मैं डाल दूंगी, और इन दोनों को 1 से 1.5 मिनट तक हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। तो हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हमने बनाया हुआ जो मिक्सचर है वो हमने शामिल कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमने पहले फ्लेम को बंद कर लेना है, क्योंकि ये बेसन है तो ये चिपकना शुरू कर देगा। जब बर्तन थोड़ा सा ठंडा हो तो आपने इसके अंदर ये मिक्स करना है और साथ में पानी मिक्स करना है और बराबर इसको हिलाते जाना है। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको बेसन को और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और जब तक इसको पहला उबाल ना आ जाए इसको बराबर चम्मच के साथ आपने हिलाते जाना है, ताकि इसके अंदर फुटकियाँ ना बने। तो ये देखें, हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। जब इसको पहली उबाली आ जाए तो फिर इसको फुटकियाँ बनने का अमल जो है वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, अब यहाँ पर इसको पहली उबाली आ चुकी है। मैं इसके अंदर तकरीबन थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी और फिर हम इसको तकरीबन जो है 1 घंटे तक हम इसको पकने के लिए दरमियानी आंच पर रख देंगे, ताकि ये 1 घंटे तक अच्छे तरीके से पकती रहे। और हम इसमें थोड़ी देर के बाद चम्मच हिला दिया करेंगे। तो जब तक ये तैयार होती है कड़ी, चलें हम पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर हम पकोड़ों का मसाला तैयार करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए आलू हैं। तो ये आलू अगर आप स्लाइस में काटेंगे तो आपके पकोड़े इस तरह से कड़ी वाले बहुत अच्छे बनेंगे। स्लाइस में आलू काट लेने हैं और इसके बाद प्याज भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा प्याज आपने काट लेना है। तो ये देखें, इसमें मैंने हरी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर दी हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर बेसन ऐड करेंगे। जब हम यहाँ पर बेसन इस तरीके से बनाते हैं तो बेसन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बेसन को अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। यहाँ पर मसाले में मेरे पास थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, तकरीबन 1 टीस्पून है, थोड़ा सा ज़ीरा है, और इसमें दादरी मिर्च है, और 1 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है वो हमने, और नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और बाकी चीज़ें मिक्स करके हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेनी है, ताकि मसाला और बेसन बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। पानी का हमने यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर पानी मौजूद होता है। तो ये अगर हम इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो जब वो पानी रिलीज़ होगा तो फिर जो है वो पतला हो जाएगा मसाला। तो मसाला हमने उसी टाइम तैयार करना है जब हमने पकोड़े बनाने हैं। इस तरीके से हमने मसाला तैयार करना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें थोड़े छोटे साइज़ के हम यहाँ पर ऐसे पकोड़े डाल देंगे, और हमने फ्लेम बहुत आहिस्ता रखनी है, क्योंकि जो है फ्लेम अगर तेज़ होगी तो ये बाहर से जलना शुरू कर देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इनको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इस तरह से हम अपने सारे पकोड़े जो हैं वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखें, कलर भी अच्छा आया है और इनकी शेप्स भी देखें बहुत ही अच्छी आई हैं। स्लाइस में कटे हुए आलू हैं, जब पकोड़े बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने ये सारे फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसी जो मेरे पास जो ऑयल बचा है इसके अंदर मैं यहाँ पर मसाला जो है वो तड़का तैयार कर लूँगी कड़ी में लगाने के लिए। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए उसके लिए एक हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 सुर्ख मिर्च हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा है, 1 चम्मच मेथरे हैं, तेज़पात है और 2 सुर्ख मिर्च हैं।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मेथरे शामिल करूँगी। जो मेथरे हैं इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। ये चर्बी को कम करता है, वज़न को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग होते हैं और जिन लोगों के अक्सर मैदे ख़राब होते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसको अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और साथ में तेज़पात डाल दिया है। इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लहसुन शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना, इसको बस हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हमने इसको उतार लेना है। ये देखें, ये यहाँ पर फ्राई हो रहा है। ये अभी इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो इसके अंदर मैं 2 सुर्ख मिर्च शामिल कर दूँगी। सुर्ख मिर्च का जो टेस्ट है वो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसका तड़का तैयार कर दिया है। और अब देखें कड़ी की तरफ चलते हैं। ये देखें कड़ी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। यहाँ पे बहुत थिक हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये दरदरा सा पिसा हुआ था, आप यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसी तरह पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है। तो ये देखें कड़ी को अब हम तड़का लगा लेंगे। जो मैंने तड़का तैयार किया था ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक फ्लेम ऑन करके छोड़ देंगे ताकि जो इसका ऑयल है अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए और ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो ये देखें, यहाँ पर अब हम पकोड़े मिक्स करेंगे। कितना अच्छा और प्यारा कलर आया है यहाँ पर कड़ी का। इसके अंदर हम पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े तो मेरे बच्चों ने ऐसे ही खा लिए हैं, जो बचे हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इसको तकरीबन हम मिर्चें और हरा धनिया और पकोड़े ऐड करने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें, अब मैं यहाँ पर इसको डिश आउट कर लूँगी। चलें जी, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तो अल्लाह हाफिज़।